related to chapter linear equations. So first वाला दिया था that was related to coordinate geometry and this question is related to linear equations chapter. Okay, so what is given over here? Question ही है ये. Okay, सोचना कि मैंने अपनी तरफ से theory लिखी है. No, this is the question only. Okay, a pair of linear equations, दो equations दी हुई तो उसको क्या बोलते हैं? Pair of linear equations. This and this are represented graphically. ये आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है. वो बोल रहे हैं कि हमने दो इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया. A pair of linear equations when represented graphically show a straight line. तो जब हमने उनको ग्राफिकली बनाया, जब ग्राफ पर बनाया उन इक्वेशंस को, तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं वो. ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन दिखाता है, ठीक है. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम क्लास 9th में. ओके, टू वेरिएबल्स मतलब x और y में इक्वेशन होती है हमारी और उसकी डिग्री क्या होती है 1. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. और जिसकी भी डिग्री 1 होती है जिस भी इक्वेशन की, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. एंड ऑल्सो उसका जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी कर्व नहीं होगा. ओके, सो उन्होंने पहली इक्वेशन 2x + y = 2 ये वाली बनाई है, ये वाली, ठीक है. उसके पॉइंट्स हैं हमारे 0,2, 1,0 एंड 3,-4. और जब इन तीनों को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी. इसी तरह से उन्होंने दूसरी इक्वेशन विच इज 2y - x = 4 उसको ये बनाया 3 पॉइंट से 0,2, 2,3 और 4,4 से, ठीक है. दोनों की ही इक्वेशंस लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ गई. ओके, आगे चलते हैं. From the graph we can find when pair of linear equations have a unique solution, no solution or infinitely many solution. अब यहाँ से यहाँ तक इस चीज का क्या मतलब है ये अभी क्लास 9th को समझ नहीं आया होगा because it is related to class 10. देखो बच्चों, 3 पॉसिबिलिटीज है. जब दो लाइंस एक ग्राफ पर बनेंगी तो या तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ऐसे मीट कर जाएं जो कि यहाँ पर मीट कर रही हैं. दिस इज, आप ये चीज नोट करोगे, ये चीज आप नोट करो. इस वाली कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन, इस वाली कंडीशन को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन. और ये भी बोल सकती हूं मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन कौन सा है? जब वो दोनों मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट ग्राफ. दैट इज 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. तो 0,2 इसलिए सॉल्यूशन है क्योंकि 0,2 पे वो दो लाइंस मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट इज व्हाई this pair of linear equations has a unique solution. unique मतलब one solution. और जब भी one solution आता है तो intersecting lines होती हैं, एक पॉइंट पे वो intersect करती हैं. Alright, so this is first point. यूनिक, आप ये नोट जरूर करिएगा कि यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है. इस कंडीशन को बोलते हैं जब दो लाइंस मीट करती हैं जैसे कि यहाँ पर कर रही हैं. अब आता है दूसरी कंडीशन कि अगर हमारा ये ग्राफ है तो दो लाइंस हमारी पैरेलल है, वो मीट ही नहीं कर रही, वो नहीं कर रही मीट. तो जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है. तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब दो लाइंस पैरेलल बनेंगी, पैरेलल लाइंस. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. ग्राफ से पता चल जाता है हमको कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा. मान लो यहाँ पर पैरेलल लाइंस बना दी होती है उन्होंने, तो हम बोलते हैं कि इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है क्योंकि वो तो मीट ही नहीं कर रही. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आएगा? ये तो सेकंड पॉइंट हो गया. अब थर्ड पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब आएगा जब एक के ऊपर एक लाइन बन जाएगी, ऐसे 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 एक के ऊपर एक. मान लो यही वाले पॉइंट्स जो प्लॉट इन्होंने इस लाइन के लिए किए हैं वही वो उस वाली लाइन के लिए भी वही आ रहे होते, तो हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता, ठीक है. उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और उसको दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ जाना लाइन का, ठीक है. एक के ऊपर एक, यही पहली वाली लाइन है, यही दूसरी वाली लाइन है. तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, इतने सारे मीटिंग पॉइंट हो गए, तो इसका मतलब इतने सारे मीटिंग पॉइंट हो गए, तो इसका मतलब इतने सारे सॉल्यूशन हो गए. तो दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ओके, सो दिस वाज द मीनिंग
मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि यहां से यहां तक जो ये मैंने अभी समझाया ये 3 पॉइंट्स, ये मैंने इस लाइन का मीनिंग समझाया, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस 2x plus y is equal to 2 and 2y minus x is equal to 4, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का सॉल्यूशन क्या है, जहां पर वो दोनों मीट कर रही हैं। कहां मीट कर रही हैं? 0,2 पे मीट कर रही हैं। सो 0,2 is the solution, that means this is the answer. Okay, 2x plus y is equal to 2 intersects x axis at, ये जो 2x plus y is equal to 2 है, ये x axis को कहां पर मीट कर रही है? तो x axis को हमें दिख भी रहा है कि ये कहां मीट कर रही है, ये यहां पर मीट कर रही है 1,0 पे। So answer will be 1,0 and there is one more method to verify your answer, क्या कि कोई भी लाइन x axis को जब मीट करेगी तो उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि x axis पे किस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0 2,0 3,0 4,0, तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। y को 0 पुट करो यहाँ पर, पुट y is equal to 0, तो 2x is equal to 2 यानी x is equal to 1 आ जाएगा, तो 1,0 हो गया ना, तो 1,0 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के भी तो दे सकते हैं वो एमसीक्यू में, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2y minus x is equal to 4 represents y intersects y axis at 2y minus x is equal to 4, ये वाली लाइन है, ये y axis को कहां पे मीट कर रही है, वो कहां मीट कर रही है 0,2 पे। सो माय आंसर विल बी 0,2, और अगर ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के आ जाए तो 2y minus x is equal to 4 y axis पे कहां पे मीट कर रही है, ये निकालने के लिए हम अब x को 0 पुट कर देंगे। जब हम यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो मेरा 2y is equal to 4 आ जाएगा और y is equal to 2 आ जाएगा, तो 0,2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या नन ऑफ दीज है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, ठीक है। सो आंसर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव पैरेलल लाइंस, या कोइंसिडेंट लाइंस, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, या नन ऑफ दीज। तो जो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है मैंने आपको लिखवाया है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो माय आंसर विल बी इंटरसेक्टिंग। सेकंड केसेस, अगर लाइंस पैरेलल आ जाएं तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो मीट ही नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब होता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और वो केस होता है पैरेलल लाइंस के केस में। थर्ड केस होता है जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि मीटिंग पॉइंट ही इतने सारे हो गए, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस के केस में यही 3 केसेस पॉसिबल हैं। सो दिस वाज द केस स्टडी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी अपलोडिंग सून। बाय, थैंक यू।